हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन अ कंपाउंड ए एक्स बी वाई। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ओके, देखते हैं ये क्या बोलता है। इक्वल, सेम, इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए रिएक्टिंग, वो देखते हैं। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमारा ए है वो हमारा, उसकी क्वांटिटी कितनी है यानी उसके एक्स एटम्स हैं, और उसके ऊपर चार्ज कितना था, प्लस वाई। और जो हमारा बी है वो वाई अमाउंट है बी का, और उसके ऊपर चार्ज कितना था, सॉरी माइनस एक्स, क्योंकि हम आगे कैटायन लिखते हैं और पीछे एनायन लिखते हैं। ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए रिएक्टिंग कितना आएगा फिर हमारे पास। ए का हमारे पास मास था यानी या अमाउंट था एक्स, और इक्विवेलेंट्स या फिर उसकी एन फैक्टर कितना था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ ए रिएक्टिंग इंटू एन फैक्टर। एक्स रिएक्ट कर रहा था, एन फैक्टर हमारा वाई था। ओके, तो अभी अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी रिएक्टिंग लिखें तो हम अगेन वही मास ऑफ बी रिएक्टिंग इंटू एन फैक्टर ऑफ बी। तो इसी तरह यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मास था हमारा बी का, यानी वाई एंड मल्टीप्लाई बाई इसका एक्स से मल्टीप्लाई इसका जो हमारा एन फैक्टर हो गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ए एक्स बी वाई। ओके, तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी इज इक्वल टू मोल ऑफ ए एक्स बी वाई, ये हमारा गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ए एक्स बी वाई, ये हमारा ठीक होगा। वाई इंटू एक्स मोल ऑफ ए इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स मोल ऑफ बी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वाई इंटू एक्स मोल ऑफ ए इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स मोल ऑफ बी, हम मोल से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ इक्विवेलेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। So option B would be the correct option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.